सभी को सुप्रभात। मैं पीटीसी चंदवाड़ा से हूँ। मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने S5 विषय का यूनिट 2 में खेल एवं खेलकूद में टॉपिक प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेलकूद का स्थान तथा इसका प्रभावी उपयोग क्या है, ये आज आप इसी के बारे में आज आपके सामने मैं बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले समय सारणी जानेंगे कि समय सारणी क्या है, क्यों जरूरी है, मेरे लिए दैनिक जीवन में समय सारणी जानना क्यों जरूरी है, ये हम पहले बताएंगे। उसके बाद खेलकूद जानेंगे कि इस खेलकूद का स्थान क्या है, फिर प्रभावी उपयोग इसका कैसे करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में, ये बताएंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि समय सारणी का अर्थ क्या है। समय सारणी का अर्थ विद्यालय के कार्यक्रम में सुचारू ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है कि समस्त कार्य के संबंध में एक व्यापक समय सूची का निर्माण किया जाता है। समय मतलब विद्यालय में जो सुचारू रूप से जो संतुलित रूप से जो कार्य करते हैं उसका जो संचालन हम करते हैं कि कौन समय पे मतलब कितने समय के लिए कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से समय पे पढ़ाई करना चाहिए, कौन से समय पे घंटी का मतलब प्रार्थना पीरियड की घंटी लगानी चाहिए, ये सब जो समय तय करते हैं ये सब समय सारणी के अंतर्गत आती है। इसमें विद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से ज्ञात कराया जाता है कि उसका दैनिक कार्यक्रम क्या है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है। समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है, इसे समय सारणी कहा जाता है। वर्तमान समय में समय विभाग चक्र का ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा में अध्यापित विषयों एवं गतिविधियों का समस्त लेखा जोखा होता है। समस्त विषयों का लेखा जोखा मतलब कौन सा विषय कौन समय में कौन से कार्य कौन समय में करना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा के अध्यापक विषय को कौन से करना चाहिए। इसके माध्यम से विद्यालय में कार्य की अवधि के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों को प्रदान किए गए समय एवं अध्यापकों के कार्यभार का भी पता चलता है। मतलब इससे शिक्षक को और छात्र को कितने कार्य करना है, कौन से कितने कार्य की भार है, ये सब पता चलता है। इस प्रकार समय विभाग चक्र का निर्माण मूल उद्देश्य विद्यालय के निर्धारित समय का उचित प्रकार से विभाजन है, जिसमें विद्यालय में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं यानी संपूर्ण रूप से मतलब समाप्ति रूप से क्रिया एवं अनुभवों की उचित व्यवस्था हो सके। संपूर्ण रूप से पूरा रूप से क्रियाओं का अनुभव उचित व्यवस्था हो सके मतलब पूरा कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कौन सी कार्य छूट गई ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है समय सारणी का अर्थ। ठीक है, विद्यालय में कौन सी कार्य कितने समय पे कौन सी कार्य मतलब कौन सी टीचर को कितने कार्य देने हैं, कौन सी विद्यालय में कौन से कितने घंटी लगानी है, पीरियड कितने बजे करानी, ये सब समय सारणी के अंदर आ गया। अब हम चलते हैं विद्यालय में खेलकूद का स्थान क्या है। खेल मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। खेल शिक्षा का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग यानी उसे अलग नहीं किया जाता। अभिन्न का मतलब हमेशा साथ रहने वाला। ठीक है, यह प्रवृत्ति बालकों युवा एवं वृद्धों तक में पाई जाती है। जो बालक अपनी व्यवस्था में खेलों में भाग नहीं लेता वह बहुत सी बात सीखने से वंचित रह जाता है और उसके व्यक्तित्व का भली प्रकार विकास नहीं हो पाता है। युवक तो अपने युवाओं कार्य में लगे हुए रहते हैं तो उसको समय में नहीं मिलता है खेलने के लिए। और वृद्ध लोग जो बूढ़े लोग हैं जो उसके बाद शरीर का भी मतलब अति अभाव होता है, मतलब खेलने चलने उठने बैठने में भी दिक्कत होती है और उसके पास भी समय नहीं होता है और अपने घर की परेशानियों से भी छुटकारा नहीं मिलता, इसलिए नहीं खेलने का समय, तो इसलिए नहीं खेल पाते हैं। और जो बच्चे लोग हैं जो अपनी बाल अवस्था में खेल से भाग नहीं ले पाते वह बहुत सी बातें से सीखने से वंचित रहते हैं, नहीं सीख पाते हैं, इसलिए उसको आगे से व्यक्ति भली प्रकार से विकास मतलब अच्छे रूप से विकास होने में दिक्कत होती है। तो स्वस्थ जीवन का आधारशिला है। स्वस्थ मनुष्य अपने जीवन संबंधी कार्यों को भली भांति पूर्ण कर सकता है। मतलब स्वस्थ जीवन आगे के विकास के लिए ही भली भांति पूर्ण कर सकता है, आगे के बढ़ने में विकास को सुचारू रूप से संतुलित कर सकता है। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है और स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम करना शरीर को बहुत ज़रूरी है। तो व्यायाम कहाँ से होगा, हम खेलेंगे तभी तो व्यायाम होगा, तो खेलना बहुत ज़रूरी है। तो यह स्वास्थ्य हमें व्यायाम अथवा खेलकूद से प्राप्त होती है, इसलिए शिक्षा के साथ खेल रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। विद्यालय में शिक्षा और खेल का संबंध मतलब विद्यालय में खेल और शिक्षा का संबंध क्यों जरूरी है, शिक्षा और खेलकूद का एक साथ होना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, ये आज मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान देकर सुनिए आप सब। यह निर्विवाद रूप से कहा जाता है कि
मतलब निर्विवाद मतलब निर्विचार मतलब सुविचार के रूप से कहा जाता है कि शिक्षा और खेल का अनिवार्य संबंध है। शिक्षा यदि मनुष्य का सर्वांगीण विकास जरूर करती है। शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण मतलब सर्वाधिक रूप से सर्वविदित रूप से विकास करती है। अनिवार्य संबंध है शिक्षा और खेल का अनिवार्य संबंध जो मतलब बहुत ज़रूरी है। दोनों को साथ साथ होना जरूरी है, आवश्यक है। साथ साथ रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, न शिक्षा के बिना न खेल समय और न खेल के बिना शिक्षा समय, दोनों इसलिए साथ साथ रहना बहुत ज़रूरी है। उस विकास का पहला अंग है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मतलब खेल से शारीरिक विकास होती है। खेल के द्वारा मस्तिष्क का विकास होता है, मन का मस्तिष्क संतुलित रहता है, मन स्वस्थ रहता है, बॉडी स्वस्थ रहता है। और इस सब के लिए खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक ये सभी खेल से स्वस्थ रहता है। शारीरिक विकास व्यायाम और खेलकूद के द्वारा ही संभव है। ये सभी कार्य खेलकूद के द्वारा ही संभव है। इसलिए खेलकूद या खेल को अनिवार्य बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया संभव हो पाना संभव नहीं है। अन्य मानसिक, नैतिक या आध्यात्मिक विकास परोक्ष रूप से खेल एवं व्यायाम के साथ ही जुड़े हैं। यही कारण है कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकीय शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और व्यायाम की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जाती है। अब समझ में आया कि विद्यालय में खेल और शिक्षा का प्रयोग मतलब पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ खेल खेलना क्यों जरूरी है। इसलिए विद्यालय में खेल मतलब कि दोनों को होना साथ साथ बहुत जरूरी है। न खेल खेलने से जीवन में विकास हो सकता है और न ही सिर्फ पढ़ाई से जीवन में विकास होता है। इसलिए दोनों को साथ साथ पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। जीवन में संतुलित विचार लाने के लिए, संतुलित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये खेलकूद और शिक्षा दोनों ज़रूरी है। इसमें मतलब और इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, शिक्षा और खेल ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। जैसे खेल के बिना शिक्षा अधूरा है और खेलकूद के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना खेलकूद अधूरी है। और इसलिए दोनों का साथ साथ होना बहुत जरूरी है। खेल और शिक्षा को दोनों को साथ साथ होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा और खेलकूद एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े हैं जिस प्रकार, जैसे मैं समझाती हूँ, जिस प्रकार चंद्रमा और तारे रात्रि की सुंदरता रात्रि के साथ जुड़े हैं। जैसे जैसे रात्रि में जो चंद्रमा और तारे रात्रि के साथ जुड़े हैं, उसी में जैसे में जुड़े हुए हैं। क्योंकि रात्रि में सुंदरता तब आती है जब आकाश में तारे दिखाई देते हैं। क्योंकि तारे आकाश में रात में अगर तारे नहीं निकलेंगे तो उसका सुंदरता नहीं। उसी तरह खेल में, पढ़ाई में अगर जब तक खेल नहीं आएगा तो उसकी सुंदरता नहीं आ सकती। इसलिए दोनों को साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आकाश में तारे होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह शिक्षा में खेल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि खेल और शिक्षा का संबंध क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम अगले टॉपिक में जाते हैं कि खेल एवं व्यायाम का विभिन्न प्रकार क्या है। विभिन्न प्रकार यह है खेल का कि शरीर को शक्तिशाली, स्फूर्ति युक्त और ओजस्वी तथा मन को प्रसन्न बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हम खेलकूद या क्रीड़ा या व्यायाम कहते हैं। क्रीड़ा यानी खेल। शरीर को जो स्फूर्ति युक्त, जो शरीर में स्फूर्ति लाती है, मन चाह प्रसन्नता लाती है, मन बहलाव लाती है, खुशी लाती है, मनोरंजन क्रियात्मक लाते हैं, ओजस्वी तथा मन को प्रसन्न करता है, उसे खेलकूद या व्यायाम या क्रीड़ा यानी खेल कहते हैं। ठीक है, खेलकूद और व्यायाम से शरीर में तीव्र गति का रक्त का संचार होता है। रक्त मतलब खेल से और व्यायाम से मेरे शरीर का जो रक्त है यानी खून है उसका संतुलित होता है, सही रूप से संतुलित होता है। जैसे दौड़, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी आदि खेल इसी दृष्टि से खेले जाते हैं। इन खेलों के विषय रूप से लंबे चौड़े मैदान की आवश्यकता होती है। अतः ये खेल सब लोग सभी स्थानों पर सुविधापूर्वक नहीं खेल सकते हैं। वे अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए नियमित व्यायाम करते हैं। जैसे अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए नियमित व्यायाम करते हैं। जैसे प्रातः, जैसे सुबह और शाम को वायु
खुली वायु में, खुली हवा में भ्रमण करते हैं, यानी घूमते हैं, दंड बैठक करते हैं, दंड बैठक लगाना, मुख दर करना, अखाड़े में कुश्ती से जोर करना एवं आसान करना। इस प्रकार खेल कूद व्यायाम का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है और इनके विभिन्न रूप हैं के लिए खेलकूद का व्यायाम विशेष महत्व है। सबके मतलब खेलकूद जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन में संतुलित विचार लाने के लिए ये सब खेल और शिक्षा दोनों बहुत ज़रूरी है। खेल कूद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि खेल कूद के समक्ष शिक्षा के अन्य अंगों की उपेक्षा कर दी जाए। शिक्षा और खेलकूद में समन्वय स्थापित किया जाए। विद्यार्थीगण खेलकूद और व्यायाम से शक्ति का संचय करें, स्फूर्ति एवं ताजगी करें और इन सब का सदुपयोग शिक्षा प्राप्त करने में करें। किसी भी एक कार्य को नियंत्रण करते रहना ही ठीक नहीं है। इस संबंध में एक अंग्रेज कवि ने युक्ति की है, मतलब किसी भी कार्य को एक लगातार करते रहना ठीक नहीं है। जैसे खाली पढ़ाई करना या फिर जैसे खाली खेल खेलना, जैसे कोई एक कार्य को लगातार करना, ये ठीक नहीं है। इस संबंध में एक कवि ने अंग्रेजी की जो कवि है उसका 4 लाइन से एक युक्ति बताई है। वर्ल्ड वाइल यू वर्क वाइल यू वर्क, यानी काम के समय मन लगाकर सिर्फ काम करो। प्ले वाइल यू प्ले, यानी खेलने के समय सिर्फ खेल खेलो। डैट इज दी वे, जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करने का एकमात्र यही तरीका है। उसके बाद है टू बी प्ले टू बी एंड हैप्पी गे। अतः हमें पढ़ाई के समय खेलकूद से दूर रहना चाहिए और खेलकूद के समय प्रत्येक दृष्टि से चिंता रहित होकर केवल खेल खेलना चाहिए। हो गया। तो अगला लास्ट टॉपिक है प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेलकूद का स्थान तथा इसके प्रभावी उपयोग क्या है। इसका प्रभावी उपयोग अब हम बता रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया कि समय सारणी और खेलकूद दोनों का महत्व विद्यालय में मतलब शिक्षा में क्यों जरूरी है, दोनों को साथ साथ होना क्यों जरूरी है। अब वो दोनों समझ गए तो ये भी पता चल जाएगा कि इसका प्रभावी उपयोग क्यों है, कैसे करते हैं दैनिक जीवन में। तो आइए हम जानते हैं। समय सारणी को स्कूल का स्पार्क प्लग कहा जाता है, जिससे स्कूल की समस्त गतिविधियां हरकत में आ जाती है। स्पार्क प्लग मतलब गतिविधि क्रियाओं द्वारा हरकत में मतलब क्रिया में आ जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय सारणी शिक्षालय की दूसरी घड़ी है। समय सारणी जो है समय है जो विद्यालय की दूसरी घड़ी है। यह वह तरीका जिसमें स्कूल के सारे कार्य का एक दृष्टि से पता चलता है। इसके द्वारा हम जान लेते हैं कि स्कूल में कितने घंटे कार्य होते हैं, किस समय किस कक्षा में कौन सा कार्य होना है, कौन से शिक्षक कक्षा में होंगे और कौन से दूसरे कार्य करते हुए वे व्यस्त रहेंगे, कौन से कार्य करते हुए दूसरे को व्यस्त रखेंगे, हाजिरी में किसका समय कौन सा है, प्रातः चेतना सत्र का समय, व्यायाम क्या, खेलों का तथा आधा छुट्टी आदि का कौन सा समय है, ये सब बता दिया जाता है। समय सारणी का निर्माण विभागीय निर्देशों के अनुरूप होता है तथा कार्य के आवश्यक घंटे विभाग द्वारा आमोद प्रमोद का भी ध्यान रखा जाता है। विभाग द्वारा कार्य क्षेत्र में आवश्यक घंटे आमोद प्रमोद का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब मन बहलाने वाला मनोरंजन कार्य वाला का भी ध्यान रखा जाता है। खेल का बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आधे घंटे की होनी चाहिए। महत्वपूर्ण स्थान, खेल का बच्चों के जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। छुट्टी आधी कम से कम आधे घंटे की होनी चाहिए। इस समय बच्चे खुली वायु का सेवन करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्रतापूर्वक मिलते हैं, खेलते कूदते तथा खाते पीते हैं। इस प्रकार उनकी थकान दूर होती है, वे फिर से ताजगी अनुभव करते हैं और उनकी निरलसता समाप्त होती है। समय सारणी में खेलकूद का पर्याप्त स्थान देने से विद्यार्थियों का उत्साह बना रहता है, विद्यालय से उनका लगाव एवं झुकाव बना रहता है, बना रहता है, मन खुश रहता है, विद्यालय जाने में रुचि लेते हैं। ये सब कार्य से कि विद्यालय में खेलकूद मनोरंजन कार्य ये सब समय के अनुसार देना चाहिए, छुट्टी देना चाहिए, मध्याह्न भोजन देना चाहिए चेतना समय पर, और व्यायाम ये सब कराने से बच्चे का मन की रुचि होता है, विद्यालय आने के प्रति लगाव होता है, इसलिए ये सब कार्य कराना जरूरी है समय सारणी के अनुसार। तथा वे अनुशासन व शिष्टाचार सीखते हैं। विद्यालय आने से कठिन विषयों से शिक्षण के बाद खेल कूद का पीरियड
खेलने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और विद्यालय में अंतिम पीरियड में खेलकूद का समय होता है। संबंधित शिक्षक खेल शिक्षक की देखरेख में बच्चे विभिन्न ग्रुपों में खेलते हैं, जिससे उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। वे सभी खेल नियमों के अनुसार खेलते हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात को सिद्ध किया है कि बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं। शिक्षा शास्त्रीय है जो ये कहा है कि बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं। आनंदमय शिक्षा से उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। खेल खेल में बच्चे आनंद रूप से, मनोरंजन रूप से, सर्वागंतुक रूप से, सुनिश्चित रूप से शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। उनमें न कोई दबाव होता है, न कोई ज़बरदस्ती होता है। इसलिए बच्चों को खेल के द्वारा ही शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए और इसलिए इसलिए भी खेल को शिक्षा के साथ रखा गया है। ज़रूरत इस बात की है कि इन खेलों के पीरियड में खेल ही हो, दूसरे कार्य नहीं हो। इससे बच्चों में खिन्नता बढ़ेगी। मतलब इससे ये कहना है कि अगर इस विद्यालय में सिर्फ खेल हो, दूसरे कार्य नहीं हो, तो इससे बच्चों के मन में मतलब गलत विचार आने लगते हैं, भाव में मतलब कठोरता आ जाती है। तो एक कार्य करने से तो किसी को मन में उतावला मतलब होगी। बच्चे बड़ी बेसब्री से खेल पीरियड का इंतज़ार करते हैं, इसलिए मनोरंजन कार्य कराना बहुत ज़रूरी है। खेल पीरियड का सही समय से सफल संचालन हो, इसके लिए शिक्षा विभाग एवं निरीक्षकों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ विषयों की समझ बढ़ाने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ऐसी बात नहीं। इसलिए विद्यालय में शिक्षा और खेल का होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।